दुनिया खूबसूरत मकामात से भरी पड़ी है और हर मंजर अपने रंग और खूबसूरती से दिल को भाता है। लेकिन कुछ ऐसे मकामात भी हैं जो अपनी खूबसूरती के बावजूद खतरनाक और इंसान की जिंदगी के लिए खौफनाक हो सकते हैं। ये जगहें वो हैं जहां तक जाने वाले रास्ते या मौसम के एक्सट्रीम हालात इंसान के लिए खतरे का सबब बन सकते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे दुनिया के उन 8 खतरनाक मकामात के सफर पर जहां जाना सिर्फ डेयरिंग एडवेंचरर का काम होता है। तो अगर आप भी ऐसे मकामात की खोज में हैं जहां आपकी दिल की धड़कन तेज हो तो इस वीडियो को देखिए। लेकिन याद रखिए, ये जगह सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में अपनी हिम्मत का इम्तिहान देने के लिए तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माई चैनल इन्फोवेब। नंबर 8, फेरी मेडोज। पाकिस्तान में वाक़ई ये मकाम वैसे तो बेहद खूबसूरत और दिलकश है, मगर वहाँ का रास्ता दिल को दहला देने वाले एडवेंचर से कम नहीं। जब रायकोट पुल से शाराय कराकरम छोड़कर जीप काले पहाड़ों की तरफ रवाना होती है तो एक पतले और निहायत खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है जो सिर्फ जीप के लिए बनाया गया है। ये दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक जीप ट्रैक माना जाता है। लोग इस सफर के दौरान अपने ना करदा गुनाहों की माफी भी मांग लेते हैं। लगभग 2 घंटे के इस हार्ट पाउंडिंग सफर के बाद फेरी मेडोज का हुस्न और नागा पर्वत का मंजर हर थकान मिटा देता है। सिर्फ हौसले वालों के लिए ये सफर एक ड्रीम एडवेंचर है। नंबर 7, नॉर्थ योंगस रोड। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और दिल दहला देने वाली सड़क है जो मौत की सड़क के नाम से मशहूर है। ये सड़क 15,000 फीट की बुलंदी पर है और इसकी लंबाई लगभग 69 किलोमीटर है। ये सड़क 1930 में पहाड़ों को काट कर बनाई गई थी और इसकी चौड़ाई सिर्फ 12 फुट है, मतलब एक सिंगल लेन, जहां एक तरफ खतरनाक पहाड़ी दीवार है और दूसरी तरफ 1000 मीटर की गहरी खाई। हर साल यहां से लगभग 25,000 गाड़ियां गुजरती हैं, मगर उनमें से कुछ बदकिस्मत खाई में गिर जाती हैं। एक दौर था जब ये सड़क हर साल 200 से 300 लोगों की जिंदगियां ले लेती थी, मगर 2006 में एक अल्टरनेट हाईवे बनने के बाद ये सड़क सिर्फ एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए एक मकबूल मकाम बन गई है। आजकल डेथ रोड पर साइकिलिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है। लगभग 25,000 डेयर डेविल साइकिलिस्ट हर साल इस मौत के खेल में शामिल होते हैं और इस सड़क पर साइकिलिंग का तजुर्बा वाकई उनकी यादों का हिस्सा बन जाता है। ये सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि जज्बाती कुव्वत और हौसले का इम्तिहान है। नंबर 6, क्लिफ्स ऑफ मोहर। आइलैंड में वाक़ई ये समुद्री चट्टानें अपनी शानदार खूबसूरती और बेपनाह मनाजिर के लिए दुनिया भर के मुसाफिरों को अपनी तरफ खींचती हैं। ये चट्टानें लगभग 700 फीट ऊंची हैं, जहां से गहरे समुद्र के मनाजिर किसी भी इंसान का दिल जीत लेते हैं, लेकिन ये खूबसूरती के साथ खतरा भी लाई हुई है। यहाँ पहाड़ी के किनारे पर एक गलत कदम लेना सीधा गहरे समुद्र में गिरा देता है और इसी वजह से ये आयरलैंड के सबसे खतरनाक मकामात में शुमार होता है। हर साल लगभग 15 लाख से ज्यादा लोग क्लिफ्स ऑफ मोहर का सफर करते हैं, मगर उन्हें हमेशा ऑफ रोड चलने से मना किया जाता है। ये बाकमाल मकाम देखने के लिए 3 ऑफिशियल व्यूइंग प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, जहां से आप खतरनाक किनारे से दूर रहते हुए समंदर और चट्टानों का शानदार नज़ारा कर सकते हैं। यहाँ चलने वाले हवा के तेज झोंकों और चट्टानों के नशीब फराज की वजह से बहुत एहतियात करना पड़ता है। मोहर की चट्टानें सिर्फ खूबसूरती का नमूना नहीं बल्कि ये इंसानी हिम्मत और नेचर की अजमत का एक जबरदस्त संगम है जो हर विजिटर के लिए एक यादगार तजुर्बा बन जाता है। नंबर 5, डेथ वैली। कैलिफोर्निया में वाक़ई अमेरिका के सबसे गर्म, सबसे खुश्क और सी लेवल से सबसे नीचा मकाम है। ये वादी सी लेवल से 282 फीट नीचे है और ये दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम मौसम वाले मकामात में शामिल है। डेथ वैली में सफ़र करना अपने अंदर एक ख़ास चैलेंज रखता है, जहां डिहाइड्रेशन का खतरा हर वक्त मंडलाता रहता है। इस इंतहाई गर्म वादी में जिंदा रहने के लिए लोगों को दिन के दौरान कम से कम 1 गैलन यानी लगभग 3.7 लीटर्स पानी पीने का मशवरा दिया जाता है। सूरज की तेजी और सख्त मौसम के दौरान यहाँ सफर करने वालों को सलाह दी जाती है कि वो धूप में पहाड़ों पर चढ़ने से गुरेज करें और हाईवेज के करीब रहने की कोशिश करें। ये जरूरी एहतियाती तदाबीर ना सिर्फ जिंदगी को महफूज रखती हैं बल्कि डेथ वैली के सख्त और खुश्क माहौल में एक महफूज सफर का मौका भी देती हैं।
डेथ वैली का टेम्परेचर आम तौर पर 59 सेल्सियस डिग्री से बढ़ जाता है, जो इस जगह की इंतहाई हीट का सबूत है। लेकिन 1913 का साल इस जगह के लिए एक खास तारीख रखता है। इसी वादी में दुनिया का सबसे ज्यादा रिकॉर्डेड टेम्परेचर 56.7 सेल्सियस डिग्री मेजर किया गया था। यह हिस्टोरिक रीडिंग अब तक का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो डेथ वैली को एक्सट्रीम क्लाइमेट का एक मिसाली मकाम बनाता है। इस टेम्परेचर ने सिर्फ इस जगह की शिद्दत को हाईलाइट नहीं किया, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक नया बेंचमार्क सेट किया है। डेथ वैली का ये रिकॉर्ड अब भी दुनिया के सबसे इंतहाई मौसमी हालात का एक जिंदा सबूत है। इस वादी में खुश्क और पीली जमीन के अलावा सैंड ड्यून्स, साल्ट फ्लैट्स और कलरफुल माउंटेन का मंजर देखने को मिलता है, जो इसे नेचुरल ब्यूटी और एडवेंचर के लिए एक खास मकाम बनाता है। मगर ये मकाम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक्सट्रीम मौसम के लिए तैयार हों और अपनी सेफ्टी का पूरा ख्याल रख सकें। नंबर 4, माउंट होशान। चाइना में वाक़ माउंट होशान की चोटियां अपनी खूबसूरती, मंदिरों और सूरज के तुलू और गुरूब के मनाजिर के लिए मशहूर हैं, जो किसी का भी दिल जीत सकती हैं। लेकिन वहां तक पहुंचना किसी कमजोर दिल के शख्स के बस की बात नहीं। हकीकत यह है कि इस चोटी का सफर सिर्फ पैदल चलकर तय करना ही मुमकिन है, और वो भी एक 12 इंच चौड़े रास्ते पर चलकर, जो हद से ज्यादा खतरनाक है। अगर इस रास्ते पर कदम फिसल जाए तो नतीजा सीधा हजारों फुट नीचे जमीन पर टकराने की सूरत में निकलता है। हालांकि इस खतरनाक रास्ते के साथ जंजीरें तो लगी हुई हैं, मगर इस टूटे फूटे रास्ते में कई मकामात ऐसे हैं जहां सिर्फ गैप है। इसी वजह से गुज़िश्ता कई सालों में इस चोटी तक पहुंचने की कोशिश में 200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। माउंट होशान पर हर साल 30,000 से ज्यादा लोग एडवेंचर के लिए आते हैं, मगर उनमें से सिर्फ कुछ लोग ही ये मुश्किल सफर मुकम्मल कर पाते हैं। ये भी याद रहे कि इस सफर के दौरान नीचे देखना काफी मुश्किल और डरावना साबित हो सकता है, क्योंकि इस रास्ते के नीचे सिर्फ गहराई और मौत का खौफ है। नंबर 3, बिकनी एटोल। मार्शल आइलैंड्स का ये हिस्सा जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन इसकी एक डार्क तारीख भी है जो इसे सेहत के लिए एक खतरनाक प्लेस बनाती है। 1946 से 1958 के दरमियान यूएस ने 23 न्यूक्लियर टेस्ट किए, जिनमें 1954 का बड़ा कैस्टल ब्रावो एक्सप्लोजन भी शामिल है। इन टेस्ट ने माहौल पर इतना बुरा असर डाला कि आज भी वहाँ रेडिएशंस मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये जजीरा रहने के लिए नामहफूज है, और ये इलाका अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। बिकिनी के लोगों को अपना इलाका छोड़ना पड़ा, और हालांकि कुछ इलाके रिसर्च और इको टूरिज्म के लिए सेफ हैं, मगर रेडिएशन लेवल्स अब भी एक बड़ा मसला है। नंबर 2, स्नेक आइलैंड। ये दुनिया का सबसे खतरनाक मकाम माना जाता है, खासकर अगर आप सांपों से डरते हैं तो ये आपके लिए एक खौफनाक ख्वाब की तरह हो सकता है। ब्राजील के 110 एकड़ पर फैला ये आइलैंड 4000 सांपों का घर है, मतलब हर 6 गज के फासले पर एक सांप का सामना हो सकता है। इस आइलैंड में आम सांपों के अलावा खास तौर पर गोल्डन लॉन्सहेड वाइपर्स पाए जाते हैं, जो दुनिया के सबसे ज्यादा जहरीले सांपों में शामिल हैं। इनका जहर इतना पावरफुल है कि ये इंसानी गोश्त को पिघला सकता है। रिसर्च के मुताबिक ये जहर आम सांपों के जहर से 3 से 5 गुना ज्यादा असरदार और खतरनाक होता है। यही वजह है कि ब्राजील में स्नेक बाइट से होने वाली 90% हलाकतें इसी सांप की वजह से होती हैं। स्नेक आइलैंड का जाना आम लोगों के लिए मना है, सिर्फ साइंटिस्ट या स्पेशली ट्रेंड प्रोफेशनल्स को यहाँ जाने की इजाज़त दी जाती है। अगर आपको एडवेंचर का शौक है तो भी ये मकाम सिर्फ वीडियोस और डॉक्यूमेंट्रीज में ही देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ का सफ़र असल में मौत को दावत देने के बराबर है। नंबर 1, माउंट एवरेस्ट। दूर से दिखने में जितना ये खूबसूरत लगता है, उतना ही अपने अंदर एक खौफनाक चेहरा छुपाए हुए है। दुनिया की सबसे ऊंची और मशहूर चोटी हर साल दुनिया भर के एडवेंचरस लोगों को अपनी तरफ खींचती है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे पॉइंट तक पहुंचने का ख्वाब देखते हैं। हर साल तकरीबन 1200 लोग दुनिया के सबसे बड़े माउंटेन एक्सपीडिशन का हिस्सा बनते हैं और अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल सफर का
का आगाज करते हैं, लेकिन ये सफर उतना आसान नहीं होता जितना सोचा जाता है। उनमें से सिर्फ आधे लोग ही एवरेस्ट की समिट तक पहुंच पाते हैं और कुछ लोग तो इस कोशिश में अपनी जान भी खो देते हैं। जब आप एवरेस्ट की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हैं तो हर कदम के साथ मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। जमीन पर रहकर ऐसे सफर के बारे में सोचना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आप एवरेस्ट पर चढ़ते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल इतना कम हो जाता है कि हर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। 33% ऑक्सीजन के साथ ठंड से कांपना, मुश्किल रास्ता और बर्फ में गिरना ऐसे खतरनाक जज्बात हैं जो हर क्लाइंबर को डर के साथ फेस करने पड़ते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सफर सिर्फ फिजिकल थकन तक महसूस होता होगा तो आप गलत हैं। ये सफर मेंटली भी सबसे ज्यादा डिमांडिंग है। एवरेस्ट पर 200 से ज्यादा लोगों की लाशें आज भी बर्फ के नीचे कई सालों से मौजूद हैं जो उनके सफर की कहानियां सुनाती हैं। हर बॉडी एक तारीखी लैंडमार्क बन जाता है जो ये याद दिलाता है कि एवरेस्ट की कामयाबी सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपनी जान की कीमत देने को तैयार होते हैं। ये सफर सिर्फ एक चैलेंज नहीं, एक पहेली है। इस पहेली को सॉल्व करने के लिए क्लाइंबर्स को ना सिर्फ ताकत बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ, एक्सट्रीम ट्रेनिंग और 30,000 से $1,00,000 तक का खर्चा भी चुकाना पड़ता है। लेकिन फिर भी हर साल हजारों लोग अपनी जान और पैसा दांव पर लगाकर एवरेस्ट को जीतने का ख्वाब देखते हैं और कुछ लोग ही इस मुश्किल और जानलेवा सफर को अपने नाम करने में कामयाब भी हो जाते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।